हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में एक्सरसाइज 2b से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट 3 minus 2 1 are the zeros of the cubic polynomial px equal to x cube minus 2x squared minus 5x plus 6 and verify the relation between its zeros and coefficients। हम लोग को जो है यहाँ पे वेरीफाई करना है कि इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो 3, -2 एंड 1 है एंड हम लोगों को जो है यहाँ पे रिलेशंस को भी वेरीफाई करना है। तो सॉल्यूशन में जो है यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग गिवन px इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग को जीरोस में क्या गिवन है, 3। तो हम लोग जो है x के जगह पे यहाँ पे पॉलिनोमियल में 3 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा हम लोग का p3 इक्वल टू 3 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे। 3 क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 27 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 9 माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस 6। अब जो है ये हो गया 27 माइनस 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18। 15 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा 9। अब जो है ये हो गया 27 माइनस 18 को 9 से ऐड करेंगे तो ये भी हो जाएगा 27। 27 को 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया 0। तो यदि हम लोग x के जगह पे 3 पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है वैल्यू, 0। इट मीन्स कि 3 जो है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब जो है हम लोग यहाँ पे x के जगह पे -2 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -2। तो ये हो जाएगा p -2 इक्वल टू -2 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 6। इसको सॉल्व करेंगे तो -2 का होल क्यूब क्या वैल्यू क्या आएगा, -8 माइनस 2 इंटू -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 4। -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +10 प्लस 6। ये हो गया -8। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा -8 प्लस 10 को 6 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 16। -8 को -8 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -16 प्लस 16। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हम लोग का, 0। अब जो है हम लोग यहाँ पे x के जगह पे क्या पुट करेंगे, 1 को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे p1 इक्वल टू एक्स क्यूब के जगह पे क्या लिखेंगे, 1 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो 1 का होल क्यूब क्या होगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर 1 होगा माइनस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस 6। अब जो है ये क्या हो गया, 1 -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस 5 प्लस 6 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा +1। अब जो है 1 को -2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 1। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का वैल्यू यहाँ पे, 0। तो हमारा जो है p1 इक्वल टू भी क्या गया, 0। इट मीन्स कि हमारा जो है यहाँ पे 3, -2 एंड 1 तीनों ही इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हेंस 3, -2 एंड 1 आर द जीरोस ऑफ px। ये किसका है, px का जीरोस है। अब जो है यहाँ पे हम लोग को क्या बोला जा रहा था, रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे अब
जो जीरोस है हमारा, हम लोग उसको अल्फा, बीटा एंड गामा में लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू -2 एंड गामा इक्वल टू 1। अब जो है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए 3, प्लस बीटा का वैल्यू को क्या लेट किए -2, प्लस गामा का वैल्यू को क्या लेट किए 1, इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है यहाँ पे -2। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन ए का वैल्यू क्या है 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2 + 1 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होगा +2। 3 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 इक्वल टू 2। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। तो हमारा जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a ये वेरीफाई हो गया। अब जो है यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो अल्फा का वैल्यू क्या लेट किए थे हम लोग 3, बीटा का वैल्यू को क्या लेट किए थे -2, प्लस फिर बीटा का वैल्यू क्या है -2 इंटू गामा का वैल्यू को हम लोग लेट किए थे 1 प्लस 1 इंटू अल्फा का वैल्यू क्या है 3 इक्वल टू c/a। तो c क्या है हम लोग को -5 गिवन है। ये हो जाएगा -5/1। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +3 इक्वल टू -5। अब जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 6 को 2 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -8 + 3 इक्वल टू -5। 8 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू -5। तो हमारा जो है यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू c/a भी वेरीफाई हो गया। अब जो है यहाँ पे हम लोग अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है -d/a। तो अल्फा का वैल्यू हम लोग क्या लेट किए थे यहाँ पे 3 इंटू बीटा का वैल्यू को क्या लेट किए थे -2 इंटू गामा का वैल्यू को क्या लेट किए 1 इक्वल टू माइनस डी का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 6। तो ये हो जाएगा 6/a का वैल्यू क्या है 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू -2 करेंगे तो -6 हो जाएगा। -6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 ही होगा। ये हो गया -6 इक्वल टू ये भी हो गया -6। तो यहाँ पर जो है हम लोग का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का भी वैल्यू वेरीफाई हो गया। यही हम लोग को शो करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे हम लोग को क्या कह रहा है, वेरीफाई दैट 5 - 2 and 1/3 are the zeros of the cubic polynomial px equal to 3x³ - 10x squared minus 27x plus 10 and verify the relation between its zeros and coefficients। यहाँ पर भी जो है हम लोग को वेरीफाई करना है कि इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो 5 - 2 and 1/3 है। एंड हम लोग को जो है यहाँ पे रिलेशंस को भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करेंगे, जो हम लोग को पॉलिनोमियल गिवन है उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन px equal to 3x³ minus 10x squared minus 27x plus 10। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग सबसे पहले x के जगह पे क्या वैल्यू को पुट करेंगे 5 को। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore x equal to 5। तो ये क्या हो जाएगा p5 equal to 3 into 5 का होल क्यूब minus 10 into 5 का होल स्क्वायर minus 27 into 5 plus 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 into 5 का क्यूब का वैल्यू क्या होता है 125 minus 10 into 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 minus 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 135 plus 10। अब जो है यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो
125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 375 माइनस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 250। 135 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 125 इक्वल टू, ये हो गया हम लोग का 375 में से 250 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 125 माइनस 125। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे 0। अब जो है हम लोग x की जगह पे -2 का वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा therefore x इक्वल टू -2। तो ये हो गया हम लोग का p -2 इक्वल टू 3 इंटू -2 का होल क्यूब माइनस 10 इंटू -2 का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू -2 प्लस 10। तो ये हो गया 3 इंटू -2 का होल क्यूब होगा -8 माइनस 10 इंटू -2 का होल स्क्वायर होगा 4 माइनस 27 इंटू -2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 54 प्लस 10। अब जो है 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -24, फिर -10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -40, 54 को 10 से ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा +64, -24 और -40 ऐड होगा तो ये हो जाएगा -64 प्लस 64। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा हम लोग का 0। अब जो है हम लोग x के जगह पे 1/3 को पुट करेंगे तो लिखेंगे therefore x इक्वल टू 1/3। तो ये हो जाएगा p 1/3 इक्वल टू 3 इंटू 1/3 का होल क्यूब माइनस 10 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस 10। ये हो गया हम लोग का 3 इंटू 1 का होल क्यूब करेंगे तो 1, 3 का होल क्यूब क्या होगा 27 माइनस ये क्या हो जाएगा -10 इंटू 1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे 9 माइनस 27 इंटू 1/3 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 जा 20 27 और ये भी हो जाएगा 3 9 जा 27। तो इसको जो है यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे आगे तो ये क्या हो गया 1/9 माइनस 10/9। अब ये क्या है 9 -9 प्लस 10 तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा +1। अब जो यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 हमारा एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 1 - 10 + 9 इक्वल टू 1 को 10 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -9 + 9/9। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0/9 इक्वल टू ये क्या हो गया 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 5 -2 एंड 1/3 तीनों ही इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अब जो है हम लोग को क्या करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए। तो उसके लिए जो है हम लोग यहाँ पे जीरोस को लेट करेंगे अल्फा बीटा एंड गामा में। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट अल्फा इक्वल टू 5 बीटा इक्वल टू -2 एंड गामा इक्वल टू 1/3। सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है -b/a। तो अल्फा को जो है हम लोग यहाँ पे क्या लेट किए हैं 5 प्लस बीटा को क्या लेट किए हैं -2 प्लस गामा को क्या लेट किए हैं 1/3 इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है -10/a का वैल्यू क्या गिवन है 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 2 प्लस 1/3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा +10/3। यहाँ पे अब जो है हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 + 1 इक्वल टू 10/3। अब जो है यहाँ पे 15 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1/3 इक्वल टू 10/3। तो 9 को अब 1 से ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 10/3 इक्वल टू 10/3। तो हमारा जो है ये वेरीफाई हो गया। अब जो है हम लोग यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का वैल्यू को फाइंड करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है C/A। तो अल्फा का वैल्यू क्या है 5 इंटू बीटा का वैल्यू क्या है -2
प्लस फिर बीटा का वैल्यू क्या है -2 इंटू गामा का वैल्यू क्या है 1/3 प्लस गामा का वैल्यू फिर क्या है 1/3 इंटू अल्फा का वैल्यू गिवन है हम लोग को 5 इक्वल टू C/A। तो C का वैल्यू क्या है 27/x का वैल्यू है हम लोग को गिवन 3। इसको क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करेंगे तो 9, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10 प्लस ये हो जाएगा -2/3 प्लस 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/3 इक्वल टू 9। यहाँ पे जो है अब हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 हम लोग का एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा -30 -2 प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -30 -2 प्लस 5 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा +3/3 इक्वल टू 9। -30 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -27/3 इक्वल टू 9। ये -27 होगा तो हमारा वैल्यू ये आएगा -9 एंड ये भी -9 होगा। तो ये डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 तो इक्वल टू ये क्या हो गया -9 इक्वल टू -9। तो हमारा जो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का भी वैल्यू वेरीफाई हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -D/A को। तो अल्फा का वैल्यू क्या गिवन है हम लोग को 5 इंटू बीटा का वैल्यू क्या गिवन है -2 इंटू गामा का वैल्यू है हम लोग को गिवन 1/3 इक्वल टू -D। तो माइनस ये हो गया, D का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 10/A का वैल्यू हम लोग को क्या गिवन है 3। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10/3 इक्वल टू ये भी हो गया -10/3। यही हम लोग को वेरीफाई करना था, यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।